आखिरी खत एक दिल छू लेने वाली कहानी। राजेश एक साधारण किसान था जो अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। उसकी पत्नी, दो बच्चे और बूढ़ी माँ ही उसका संसार थे। राजेश दिन रात मेहनत करता, लेकिन फसल कभी मौसम की मार झेलती तो कभी बाजार की। फिर भी वह कभी हार नहीं मानता था। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, खेत बंजर हो गए। राजेश का सारा धन कर्ज चुकाने में चला गया। अब घर में खाने के भी लाले पड़ने लगे। बच्चों की पढ़ाई छूट गई और माँ की दवाइयाँ भी समय पर नहीं आ पा रही थी। राजेश रोज काम की तलाश में शहर जाता, लेकिन बेरोजगारी ने उसकी उम्मीदें भी सुखा दी थी। एक रात वह चुपचाप छत पर बैठा आंसू बहा रहा था। तभी उसकी माँ पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। तुम तो वह पेड़ हो जो आंधी में भी अपनी जड़ों से नहीं हिलते। राजेश ने धीरे से माँ का हाथ थामा और कहा, माँ, अब हिम्मत टूट रही है, शायद मैं अब हार मान लूं। माँ ने जेब से एक पुराना मुड़ा टूटा खत निकाला और उसे थमा दिया। इसे पढ़ो, माँ ने कहा। राजेश ने कांपते हुए हाथों से वह खत खोला। उसमें लिखा था, प्रिय माँ, मैं अब इस गांव को छोड़ शहर जा रहा हूँ। जब मैं कुछ बन जाऊंगा तो लौटकर तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जिससे तुम्हें हमेशा वंचित रहना पड़ा। आपका बेटा राजेश। यह वही खत था जो राजेश ने 18 साल की उम्र में लिखा था, जब वह पहली बार अपने सपनों के पीछे भागा था। राजेश की आंखें नम हो गई। उसने खुद से पूछा, क्या मैं वही राजेश हूँ जो कभी अपनी माँ के लिए सितारे तोड़ने लाने की बात करता था? अगली सुबह राजेश ने फैसला किया कि वह एक बार फिर जी जान से मेहनत करेगा। वह शहर गया, एक ढाबे में काम करने लगा और रात में छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे उसने थोड़ा पैसा जमा किया, अपने बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू करवाई और माँ की दवाइयाँ लेना भी शुरू किया। कई साल बाद वही राजेश गांव लौटकर स्कूल खोलने का सपना पूरा करने वाला था। उस स्कूल का नाम उसने रखा, माँ की सीख। जिंदगी में हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इंसान खुद से वादा निभा ले तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। माँ बाप की दुआ और खुद की मेहनत कभी भी हालात को बदल सकती है।